हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। तो आज की हम क्लास में हम डिस्कस करने वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हिंदी में कहें तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के टू द पॉइंट पढ़ेंगे और हम अपने बोर्ड लेवल का हम पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे। हमारा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़, आप किसी भी स्टेट से हो वो उन सभी स्टेट के लिए हम पूरा कवर अप करके चल रहे हैं। हमारा एनसीईआरटी सिलेबस चलता है तो हम टू द पॉइंट मतलब क्वेश्चन और आंसर के साथ करते हुए चलेंगे। इसमें हम जो क्वेश्चन लड़ेंगे एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते करते क्लास को स्टार्ट। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें जो हम डिस्कस करने वाले मानव स्वास्थ्य के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे जो मानव जो स्वास्थ्य है ना, मानव स्वास्थ्य को हम किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं और हम हमारे शरीर में कौन कौन से जो रोग होते हैं उन रोग के लिए हमारी कौन कौन सी मेडिसिन और उन रोग को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हम करते सबसे पहले स्टार्ट। आखिर मानव स्वास्थ्य क्या है और मानव रोग के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जो प्राचीन समय में किस तरीके से हमारे मतलब किस तरीके से हमारा इलाज हुआ करता था उसके बारे में जानते हैं। उन जो जिन डॉक्टर ने जिन चिकित्सक ने हमारे बारे में मतलब इलाज के बारे में बताया था उनके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बीएससी नर्सिंग, नीट और बी फार्मा और अपना क्या बोलते हैं पॉलिटेक्निक में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम वो भी कवर अप करके चल रहे हैं। तो ये हमको जानकारी होनी चाहिए इसके इन लोगों के बारे में, मतलब इस साइंटिस्ट के बारे में, डॉक्टर के बारे में, चिकित्सक के बारे में, इसलिए हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको बता देते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ लिखनी कौन कौन सी चीज़ है, आपको बोर्ड एग्जाम में आपको क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ पढ़नी है, वो हम आपको बताते चलेंगे। इसमें जो कौन कौन सा आपका स्क्रीनशॉट लेना है वो भी हम आपको बताएंगे। सो सबसे पहले हम करते हैं क्लास को शुरू। तो सबसे पहले बताएं हम हमारे जो आयुर्वेदिक के जनक कौन थे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। मतलब आयुर्वेदिक के पहले जो हमारी जो इलाज हुआ करता था, है ना, तो पहले होम्योपैथी से हुआ करता था और आयुर्वेदिक के थ्रू हुआ करता था। पहले इस प्रकार की कोई मेडिसिन, गोली भी कोई किसी प्रकार की नहीं होती थी। पहले हमारे आयुर्वेदिक हमारी जड़ी बूटियों से हमारा इलाज होता था। तो अब उसके बारे में हम जानकारी किस प्रकार से लेंगे, तो सबसे पहले आयुर्वेदिक के जो जनक हैं, आयुर्वेदिक के जनक हैं कौन है? चरक हैं। कौन है? चरक हैं। ठीक है, कौन है? चरक हैं। तो अब देखो, चरक को आयुर्वेदिक का जनक कहा जाता है और इन्हें आयुर्वेदिक का चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने चिकित्सा इनकी जो बुक्स थी चरक का जो पिक्चर है वो इस प्रकार की पिक्चर आप देख लीजिएगा, है ना। जो इनने जो डॉक्टर किया जो इलाज किया था, जो आयुर्वेदिक इलाज किया था, जो उस बुक्स में कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी हैं वो उनकी बुक्स का नाम है चरक संहिता। का नाम है चरक संहिता बुक्स है इनकी। ये बुक्स किसने लिखी थी? ये बुक्स लिखी थी चरक ने। किसने लिखी थी? चरक ने। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं इन्हें। ठीक है, अब देखते हैं इनने बुक लिखी थी। इनकी बुक्स का नाम था चरक संहिता। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी बड़ी से बड़ी बीमारियों का इन्होंने इलाज किया था और अपने इस बुक्स में इन्होंने बताया था। ठीक है, अब हमारे हिंदू धर्म के अनुसार एनसीईआरटी में एक पॉइंट है इसमें, हिंदू धर्म के अनुसार हम जो आयुर्वेदिक का जनक मानते हैं वो किसे मानते हैं? आयुर्वेदिक का जनक जो हम मानते हैं भगवान धन्वंतरी को मानते हैं, जिनने समुद्र का मंथन किया था। जिनका जो पिक्चर है वो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। इनने क्या किया था? समुद्र का मंथन किया था। ठीक है, अब देखिए, भगवान धन्वंतरी को हम क्या मानते हैं? आयुर्वेद का जनक कहते हैं। हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए कौन है? चरक है। कौन है? चरक है। कौन है? चरक। ठीक है, हमारे आयुर्वेदिक पर जो असली पिता कौन है? वो चरक ही है। ठीक है, जी कौन है? नकली पिता, असली पिता ये हम आयुर्वेदिक के अनुसार हम मानते हैं। हाँ, इन्होंने भी इलाज किया था, इन्हें नॉलेज थी आयुर्वेदिक के बारे में और चिकित्सा के बारे में, इन्हें अच्छी नॉलेज थी, मतलब रोगों को दूर करने के बारे में नॉलेज थी और ये अपने शक्ति, जादू, मंत्रों से ये इलाज किया करते थे। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें आयुर्वेदिक का इन्हें भी जनक कहा करते थे, है ना। पर एक्चुअली में कौन है? हमारे चरक हैं। आखिर हमारे भगवान धन्वंतरी भी हैं। और देखो, इन्हीं के नाम पर मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जो धनतेरस है, धनतेरस पर हम मतलब धनतेरस आपको शुभ मानी जाती है। धनतेरस पे कोई चीज़ उठाते हैं ना तो शुभ मानी जाती है। वो इन्हीं के नाम पर हमें मतलब इन्हीं के नाम पर हम क्या मनाते हैं? धनतेरस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं ना। अब दीपावली से पहले एक दो दिन पहले क्या मनाते हैं? धनतेरस मना करते हैं। अब देखो, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा जान लो इनके बारे में, पढ़ना को ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए।
तो देखिए भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं, ठीक है। वे देवताओं के बीच वैद्य के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी जो देवता थे, अन्य देवता थे, विष्णु भगवान और अपने शंकर जी और जो भी देवता थे, तो उनके बारे में ये वैद्य का काम किया करते थे, है ना, वैद्य। तो अब देव देवताओं के युद्ध में समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी का प्रकट हुआ था और वे औषधि जगत के जन्म जाता थे। उन्होंने मतलब जिनने जो नॉलेज थी औषधियों की, मेडिसिन की, वो क्यों ना इन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी। जब मान लो कोई युद्ध हुआ करता था, राजा महाराज मतलब इन्हें देवी देवताओं में तो घायल हो जाया करते थे, तो दवाई के रूप में, डॉक्टर के रूप में ये धन्वंतरी को बुलाया जा करता था। मान लो कोई इंजरी या कोई मतलब मान के चलिए कोई मतलब कोई हमारे कहीं पर लग गई, देसी भाषा सुने, तो इन्हें ही बुलाया जा करता था। जब बड़ा युद्ध हुआ था तब इन्हें किया, समुद्र मंथन के समय इन्होंने समुद्र मंथ का मंथन किया था। अब ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं, अपने ग्रंथों के अनुसार आप पढ़ लें, थोड़ी बहुत जानकारी तो मैंने आपको दे दी, ठीक है। औषधि जगत का जन्मदाता कहा जाता है। चलो छोड़ो, हमें अपना पढ़ना है ये वाला आयुर्वेदिक जनक कौन है, चरक। इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दी मैंने, क्योंकि गूगल पे आपको क्या करते हैं, गूगल पे इनका भी अगर गूगल पर सर्च करोगे आयुर्वेदिक का जनक तो धन्वंतरी आएंगे। इसलिए बता दूँ ये एक्चुअली में नहीं है, पर कौन है, आयुर्वेदिक जनक चरक है, ठीक है। पर ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ये देवी देवता कहते मतलब अपने कलयुग की बात करें तो ये थे, और दूसरे युग की दूसरे युग में हमें पता नहीं, मतलब दूसरे अन्य कोई युग चलता होगा तो उसमें इन्हें माना जाता है, ठीक है। चलो अब देखो, क्या समझो, फ्री में कोचिंग के लिए फ्री, अगर आपको मान लो नोट्स वगैरह चाहिए फ्री में, जो कुछ मिल जाए नोट्स वगैरह, तो आप किंजल क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या करोगे, किंजल क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लोगे, किंजल क्लासेस क्या करोगे, मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और भी क्लासेस मिल जाएंगी। नोट्स हर प्रकार के हमारे पास, नीट के, बीएससी नर्सिंग के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, एकदम हाई क्वालिटी नोट्स हैं। अगर नोट्स को आप पढ़ लेते हो तो भी आपका बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखो, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन है, अपने एनसीईआरटी में दिया है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो हमारा ब्लड है, जो नसों में बहता है, हमारी आर्टरी और वेन में बहता है, उसके बारे में जो खोज करी थी वो साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे। कौन थे, विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे को कहा गया था फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप लिख लीजिएगा, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी परिसंचरण तंत्र के जनक। परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है, तो लिखो परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण के जनक कौन है, विलियम हार्वे को आप लिख लीजिए। विलियम हार्वे कौन है, विलियम हार्वे ने क्या किया था, ब्लड मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, उनके बारे में डीप स्टडी की थी, इसलिए इन्हें ब्लड परिसंचरण, हम क्या बोले, परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़े इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जहाँ तक आपको क्वेश्चन यहाँ तक पूछ जाएगा, लेकिन इनके बारे में थोड़ी नॉलेज आप पढ़ लो, लिखो या मत लिखो, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, पर इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने शरीर में रक्त परिसंचरण का सही वर्णन किया था। मतलब पहले साइंटिस्ट ऐसे थे विलियम हार्वे जिन्होंने ब्लड के बारे में सही से स्टडी की थी, ठीक है। उनके शोध यानी उनकी रिसर्च से पता चला कि धमनियों और नसें, तो धमनी यानी आर्टरी और नसें यानी वेन, ठीक है, नसों में आपस में जुड़ी होती हैं। उन्होंने ही मानव शरीर में रक्त प्रवाह के स्थान की खोजी थी। जो रक्त बहता है, किसमें बहता है, नसें, मतलब पहले कहते हैं रक्त पूरी हमारी बॉडी में बहता है, ऐसा नहीं था। लेकिन कैसा था, ये हमारी नसें होती हैं, पाप जैसी संरचना होती हैं, तो उसमें ब्लड बहता है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी विलियम हार्वे ने। तो आपको ये चीज़ जाननी ना, थोड़ी बहुत नॉलेज ले लो, बस आपको इतना करना है जो परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है, एग्जाम में इतना ही आएगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। बहुत अच्छी से मुझे पता है, इतना पूछा जाएगा, और इसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब देखिएगा, अब थोड़ा और एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है आपके इस चैप्टर से, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करा देता हूँ। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, फादर ऑफ मेडिसिन, यानी जो मेडिसिन के जनक कौन है, औषधि के जनक। औषधि की खोज किसने करी थी, औषधि के बारे में स्टडी किसने करी थी, वो थे हिप्पोक्रेट्स। कौन थे, हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इसे जान लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एम आई क्लियर।
अब देखो थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप करके लाओगे, टाइप ऑफ ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका टास्क है, आप इसको कीजिएगा। अब पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है और फंक्शन ऑफ ब्लड का, ब्लड का फंक्शन क्या है, यानी रक्त का कार्य क्या है, रक्त का कार्य क्या है, रक्त का कार्य क्या है, ब्लड यानी पीएच किसका, रक्त का पीएच कितना है, और मतलब ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, यानी रक्त कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। चलो मानव स्वास्थ्य, अब हम थोड़ा मानव स्वास्थ्य के बारे में हम आए हैं चैप्टर पर स्टडी करते हैं, मानव स्वास्थ्य आखिर कहते किसे हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है ये हम जानते हैं। सबसे पहले माने रोग की अनुपस्थिति, यानी हमें रोग नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य सही है, स्वास्थ्य, अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है, शारीरिक स्वस्थता नहीं है। अब देखिए इसे डिफाइन कैसे करेंगे, हम स्वस्थ कब रहते हैं इसके बारे में हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। तो इसे पूर्ण रूप पर शरीर, मानसिक और, अब देखो हम WHO के अनुसार, किसके अनुसार, WHO के अनुसार, किसके अनुसार पढ़ेंगे, WHO के अनुसार, WHO के अनुसार, WHO क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कहता है, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा शरीर यानी हमारी बॉडी कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए, और हम मानसिक रूप से कैसे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, और हम सामाजिक रूप से स्वस्थ अगर हैं, सामाजिक रूप से यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर हम सही हैं, यानी हमारा मन सही है, हमारा शरीर सही है और हमारे समाज में सब लोग सही बताते हैं, तो हम बिल्कुल सही हैं, हम बिल्कुल कैसे सही हैं, ठीक है। जब शरीर के एक या एक से अधिक अंगों या तंत्रों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं है, यानी अर्थात हम एक रोगी हैं। कौन है हम, एक रोगी हैं, ठीक है। तो रोगी की परिभाषा है कि आप देखो हम स्वास्थ्य कब कहलाएगा, स्वास्थ्य क्या कहलाएगा, स्वास्थ्य कब कहलाएगा, जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसे हों, हम तीनों रूप से हम कैसे हों, सही हों, तो हम स्वास्थ्य हमारा सही है, तो हमारा स्वास्थ्य कैसा सही है, ठीक है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा, इस नंबर से आप नोट्स करा सकते हो, बैच परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ देखो, अब देखो कौन कौन से हम मेंटली रूप से सही हैं, फिजिकली सही हैं, और सोशल हेल्थ हमारी सही है, तो हम बिल्कुल सही हैं, ठीक है। देख लीजिएगा। चलिए अब डिसीज किसे कहते हैं, इतना और पढ़ा देते हैं डिसीज के बारे में, तब चलते हैं आगे। डिसीज, जब शरीर में किसी तरह या सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक का विकार या पीड़ा उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रोग कहते हैं। मान लो हमें कैंसर हो गया, मान के चलिए कैंसर हो गया, और हमें क्या हो गया, मान लीजिए हमारे पिंपल हो गए या अदर कोई बीमारी हो गई, हमारे कोई भी इंजरी, कोई पीड़ा है, तो हम मान के चलते हैं हम रोगी हैं। हमें क्लियर, इस क्लास में यहीं रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।